गड़बड़ है, पैसा लिया गया, कहाँ खर्च हुआ इसका कोई पता नहीं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। जिस विभाग और जिस स्कीम के लिए पैसा दिया गया उसमें खर्च हुआ न हुआ, कि किसी ने इस पैसे को अपनी पॉकेट में या डाइवर्ट कर लिया या मिसयूज कर लिया या गबन कर गए, कोई इसका रिपोर्ट नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने प्रेयर किया है कि उच्च न्यायालय का भी, जुडिशरी का भी ये दायित्व बनता है, यदि पब्लिक मनी का घोटाला हो, गबन हो, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इसलिए हम लोग प्रेयर किया है कि माननीय उच्च न्यायालय सारे बातों को विचार कर सीबीआई को डायरेक्शन दे कि इस रुपये का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन करके, और जो जिस पर ये दायित्व बनता है, जिसने खाया या खिलाया या भुलाया या घोटाला किया, उस पर मुकदमा हो, उसका ट्रायल हो, उसकी सजा हो। जैसे फॉर्डर स्कैम में हुआ था, याद है आपको, 950 करोड़ के इतने लोग जेल गए, इतना हुआ। उसी प्रकार यहाँ तो 70,000 करोड़ है, और इसमें दोनों सरकार और पदाधिकारी इसमें फंसे हुए हैं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों। तो ये डबल इंजन की सरकार, लगभग ये घोटाले की सरकार, 70,000 करोड़ का इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार मतलब मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार दोनों ही इसके लिए आंसरेबल है, दोनों को जवाब देना होगा। और इसी सरकार के किसी पदाधिकारी, किसी मंत्री, किसी लोगों ने इस पैसे का हेराफेरी, लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे हेराफेरी हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया पैसा। मात्र इसका जांच मांगना तो किसी भी सिटीजन का राइट बनता है, न्यायालय में जाके यह कहना कि इसकी जांच की जाए, ये पैसा गया कहाँ, ये किसी का प्राइवेट पैसा नहीं है, ये पब्लिक मनी है। और कितना ये सब टैक्स का पैसा है, लोगों का कर की कमाई सरकार के ट्रेजरी में गया है, और कहाँ चला गया, गया तो मतलब है कहाँ गया है मालूम है, लेकिन क्या हुआ इस पैसे का, खर्चा हुआ नहीं हुआ, इसका जवाब मांगा गया है। सीबीआई इसको खोज करे। यदि सीबीआई को देने में कोई संकोच है तो एक कमेटी बना के एक रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज या सिटिंग जज के माध्यम इसका मॉनिटरिंग कराया जाए, इसका जांच कराया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, ये पैसा गया कहाँ। और पब्लिक मनी है, इस पैसे का एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, कहाँ खर्चा हुआ तो क्या डेवलपमेंट हुआ, किस योजना में लगा तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, ये सब बात इसके लिए किया गया है। पूर्व में भी ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट देता रहा है। पहले सबसे ज्वलंत उदाहरण तो फॉर्डर स्कैम का ही है, जिसमें पीआईएल के ही द्वारा वो हुआ था। पीआईएल में ही डायरेक्शन दिया था कि सीबीआई केस इंस्टीट्यूट करे और इसका इंक्वायरी कर सके। तो उसी लाइन पर हम लोगों ने, और कोई आदमी, कोई भी सिटीजन जो पब्लिक मनी से इंटरेस्टेड है, पब्लिक वेयर से इंटरेस्टेड है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। उसी आर्टिकल 226 में जो स्थापित लीगल पोजीशन है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका अंतर्गत ये केस फाइल किया गया है। मैं इसका बहस, इसका दलील मैं कल डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस के सामने करने जा रहा हूँ, यही बताने के लिए आप लोगों को। और ये ऐसा चीज है कि पूरी जनता को, पूरे पब्लिक को जानना चाहिए कि उनका 70,000 करोड़ रुपया गया कहाँ। सबका कंसर्न है, पूरे समाज का कंसर्न है, पूरे सोसाइटी का कंसर्न है। इसलिए आपको मैं बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। आप इसको जहाँ चाहे, लोगों का पैसा है, लोगों तक इस बात को फैलावें, बतावें, देखो तुम्हारा 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न हो तो पूछ। इस तरह कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द स्टेट फाइनेंसेस फॉर द ईयर 2024-25, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 1 ऑफ 2025। अब ये रिपोर्ट भी हुए करीब 1 साल हो गए। 1 साल नहीं तो 11 महीना तो जरूर हो गया है। अभी तक ये पब्लिक, ये गरीबों का पैसा, ये जनता का पैसा कहाँ गया, कौन खाया, इसका कोई चिंता नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी, हमारे जनरल सेक्रेटरी है हमारे पार्टी के किशोर मुंडा जी, वही इसमें पिटिशनर है, और ये हमारी पार्टी इस पीआईएल को सपोर्ट कर रही है। और हम लोगों ने मांग किया है, हम लोगों ने क्या मांग किया है पढ़ के आपको सलाह देते हैं हाईकोर्ट से, जो पटना हाईकोर्ट में जो कल ये केस लिस्टेड है, इसलिए आपको बुलाया गया है। कल ये केस लिस्टेड है
11वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है चीफ जस्टिस और जस्टिस वर्मा के कोर्ट में डिवीजन बेंच में ये केस लिस्टेड है। कल इस पर बहस होगा। मैं पिटिशनर के पक्ष को रखूंगा और इसमें क्या प्रेयर किया गया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझ लीजिए। अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का 12,000 करोड़ है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 11,000 करोड़ है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 7,000 करोड़ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का 2,000 करोड़ है। ऐसे इतने रुपयों का हिसाब नहीं है और सीएनजी लिखता है कि ऐसा लगता है, इसको हम लोग प्रिज्यूम कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि ये पैसा इससे नकारा नहीं जा सकता है। सीएनजी लिखते हैं अपने रिपोर्ट में कि इसका मिसअप्रोप्रिएशन या गबन या घोटाला हो गया है। ये सीएनजी का रिपोर्ट है कि इससे नकारा नहीं जा सकता है। इतना दिन हो गया, न बिहार सरकार ने कोई जांच बैठाया, न केंद्र सरकार ने जांच बैठाया और ये लोग चुप बैठे हुए हैं। रिपोर्ट पब्लिश हो गया है, आपको बता दें दिया गया। तो आप इसमें 70,000 करोड़ में पंचायती राज डिपार्टमेंट का 28,000 करोड़ है। लग जाता है, लगभग सरकारें बदल जाती है, दो सरकार, तीन सरकार बदल जाती है। अब फूडर स्कैम का मामला ही आप देख लें और अभी तेजस्वी यादव पे लैंड फॉर जॉब के मामले हैं, उसको ही देख लें। अब कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान भी लिया कि ये केस वाकई हो सकता है। तो इस तरह से ये तो चलते रहता है, बहुत दिन लग जाते हैं इसमें। वो तो एक बात है, कुछ विलम्ब होते हैं केस के प्रोसीजर में, क्योंकि जो फंसने वाला होता है इसमें जुडिशरी का ज़्यादा दोष नहीं है। जो फंसने वाला है या जो घोटाला किया है उसका हरदम प्रयास रहता है कि केस विलम्ब हो, केस में विलम्ब हो ताकि सजा देर से हो, तब तक वो पॉलिटिकल पोस्ट वगैरह जो मिला है उसको एंजॉय करे। अब लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग इस केस को डिले नहीं होने देंगे। पार्टी के तत्परता पर भी केस डिपेंड करता है। हम लोग कोर्ट में मेंशन करेंगे वो कितना जल्दी इसको हम लोगों ने लिस्ट करा लिया, केस लिस्ट पर आ गया है। कल इसका बहस होगा। नेक्स्ट बहस के लिए छोटा एक डेट सोपा जो यदि जवाब हाईकोर्ट पूछता है तो हम लोग इसको प्रयासरत रहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला कराएं।